Very good morning to everyone. Here, we vegetarians of Mau Veterinary College are going to visit Indore Zoo, where we will learn in the supervision of Mr. Nihar Parlikar sir, Zoo Curator of Indore Zoo, and CRPF organization member. तो आइए चलते हैं इंदौर में। वहाँ पर हम सीखेंगे कि कौन कौन सी गन्स स्टार्टिंग गन्स का यूज़ करते हैं वाइल्ड लाइफ एनिमल्स में। वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के बारे में जानेंगे हमारे साथ हमारे बैचमेट्स और सीनियर्स। ये हम आ गए हैं इंदौर जू के पिछले वाले गेट पर। हम लोग पहुंच गए इंदौर जू में अंदर। अब यहाँ हमको जू क्रिएटर सर निहार सर मिलेंगे। नाउ वी हैव स्टार्ट विजिटिंग एंड हियर वी अराइव्ड एट द जू। नाउ वी हैव मेट मिस्टर निहार पारुलीकर सर, जू क्यूरेटर ऑफ इंदौर जू. He will help us to visit Indore Zoo. It's a privilege to have him with us. और जू में अलग अलग विंग्स क्या क्या होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट क्या क्या होते हैं। बिकॉज आप लोग वेटनरी बात करते हैं, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग को एनिमल का जो मैनेजमेंट किस तरह का मैनेजमेंट यहाँ पर होता है, एंड उसके बारे में हम लोग लास्ट में इंटरेक्शन करेंगे कि उसका लॉस क्या है और किस तरह से उसमें आप लोग का बहुत बड़ा रोल रहता है उसमें, तो उसके बारे में बात करेंगे। और नहीं कि अगर कोई जानवर लपकता भी है उसके ऊपर चढ़ने के लिए तो वो झूलेगा, क्योंकि वो 45 डिग्री आगे है। वो अगर ऊपर से लटक भी रहा है तो उसका पैर में नीचे ग्रिप नहीं बनेगी और वो चढ़ नहीं पाए। खाली जू इतना ही नहीं है, जू आए एनिमल्स देखे, अच्छे खाने पीने देखे, है ना, सिर्फ देखा आपको कलर अब आप लोगों की अप्रोच साइंटिफिक अप्रोच होना आपकी अप्रोच साइंटिफिक अप्रोच है, तो आपको साइंटिफिक अप्रोच से ही आपको वही चश्मा लगा के देखना है। एनरिचमेंट क्या है, क्यों है, इंक्लूजन अगर आपने देखा तो इंक्लूजन सबसे पहली चीज़, एनिमल को बाद में देखना। एनिमल देखोगे तो एनिमल भी आप देखोगे तो आपकी नज़र उसकी हेल्थ उस पर जाना चाहिए कि इसका हेल्थ स्टेटस कैसा है, इसकी हेल्थ कैसी है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, शाइनिंग इसकी स्किन की कैसी है, जो भी ओवरऑल कंडीशन हम लोग एज ए वेट जो देखते हैं, बॉडी जनरल बॉडी कंडीशन है वो देखना चाहिए। उसके बाद फिर एनिशमेंट हम लोगों ने क्या करना था, एनिशमेंट यानी कि इसको इसका बॉटम को हटाने के लिए इसको एक प्लेस, बाकी गन क्या है कैसे ठीक है। Thank you sir. So here we met Dr. Uttam Yadav sir, Director of Indore Zoo. It's giving a soothing experience because it's holiday. He is very dangerous. So there is no mob in the zoo. आपका बफर जोन हो गया, फिर आपका चेन लिंक फेंस बैरियर हो गया, वो आपका ओवरहैंग हो गया। हाँ, उसके भी नीचे जो है एनिमल का जो एक लाइन टायर का जंपिंग स्प्रिंग होता है, उसको वर्टिकली 100 का पार्ट एनिमल को चढ़ना कूदना ऊपर, तो अपना अपना एरिया बना लेते हैं। अब वो जो नीचे आप देख रहे हैं वो जो फ्लोरा है वो मेल है हमारा, और उसका पूरा प्राइड है। एनिमल लायन स्पेशली ग्रुप में रहता है, वो मेल है हमारा जो नीचे से आकाश है, एंड फीमेल है मेघा, उधर उसके बच्चे हैं। आकाश को जो चैलेंज करेगा तो बेटा 4 साल को हो गया तो उसको फादर को चैलेंज करना, जब भी उसे बॉल से मेन कहीं पे छोड़ दे वो लड़ते ही उसको डील कर लेते हैं। तो यह मोड़ देखिए, मोड़ के बाद वाटर बॉडी छोटी सी बनी हुई पीने के लिए पानी का, लेकिन यहाँ पर कहीं ऐसा पानी नहीं दिया है। ये देखो अभी ट्रीज के ऊपर आप देखिए जितने भी झाड़ हैं, प्लांटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिजाइनिंग का। हर झाड़ के ऊपर स्क्रैच मार्क मिलेगा हमेशा, हाँ, टेरिटरी मार्किंग करते हैं। तो जहाँ से यहाँ तक करा है टेरिटरी मार्किंग करते हैं। उसके अलावा इनका नेचुरल इंस्टिंक्ट रहता है कि रोज़ शाम को सुबह 6 से 8 के बीच
और शाम को 5 से लेकर 10 के बीच 6 के बीच ये लोग दहाड़ते हैं, वहाँ तक वो एरिया मेरा। तो जब यहाँ पर भी जंगल है, छोटा एरिया है, लेकिन फिर भी इनकी आदत है, क्योंकि जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होते हैं वो खत्म नहीं होते हैं। सर ये सुबह की जब दहाड़ते होंगे तो ये पूरे जू में वो गूंजती पूरे होगी जू में आवाज़? जाती है, जू के बाहर भी जाती है। जू के बाद जो रेसिडेंसी एरिया है 3 किलोमीटर जाती है आवाज़ उसकी, तो 3 किलोमीटर के आसपास का जितना भी रेडियस है सब तक आवाज़ सुन सकते हैं। सर ऐसा सुना है जैसे सर्कस में जो लायंस आते थे जब वो दहाड़ते थे तो उनकी 5-6 किलोमीटर तक उनकी रोड 8 किलोमीटर का एक्चुअली माना जाता है, लेकिन 3 क्या तो आप यार वो ऊपर देख रहे हैं तो आप तब उसको एंजॉय नहीं कर पाते। तो आई लेवल जो डिज़ाइनिंग होता है इंक्लोजर का वो इसीलिए किया जाता है। तो ये जो आप इतना एरिया देख रहे हैं आई लेवल का इसका इंक्लोजर है, और उसके अलावा जो यहाँ से बंद हुआ है पूरा एरिया, तो वो एरिया जहाँ पर एनिमल को क्रॉस ना कर पाए। ठीक है, चलो वहाँ पे सर इसका क्या नेम है सर? इसका हाँ सर। इसका टिया नाम है। टिया 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 फेमस है हमारे। टिया। Now we are proceeding forward. Sir, now watch. वो क्रॉल के अंदर है, पीछे है। शेड्यूल में मतलब वो जानवर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नेशनल वायरलेस। जितने भी नेशनल एनिमल्स हैं, नेशनल बर्ड्स, नेशनल स्नेक, नेशनल बटरफ्लाई, ये सब शेड्यूल 1 में आते हैं। शेड्यूल 1 में आपका टाइगर, लायन, लेपर्ड, भालू हो गया, स्नेक हो गया, इसका ट्रीटमेंट हुआ तो उसको केज में लेकर उसकी एंट्री होती है। नहीं बैक कहाँ से देखो। Here white tiger is present. I hope it's not clearly visible to us, but we are trying to observe. चलो इंडियन ग्रे वुल्फ, उसके बाद आप देखेंगे एवियरी जहाँ हमको बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड्स देखने को मिलेंगे। and this is the aviary of the wolf. They are These are Indian grey wolves. After this we will see aviary where we will observe beautiful birds. आगे हो जाती है तो ये सबसे बड़े आपको डॉग फैमिली में मिलेंगे। कैट फैमिली होता है टाइगर, नजर आया नहीं जा रहा। लॉन्ग बिल्ड क्रो, Where? वो लॉन्ग बिल्ड क्रो है, मतलब नॉर्मल हाउस क्रो नहीं है, लॉन्ग बिल्ड क्रो है ये। See, there is long-billed crow. Not easily seen in outer environment. ऐसे जंगल में दिखता है तो लोग क्या समझते हैं कि पालतू बिल्लियां जंगल में आ गई हैं। ये हम देख रहे हैं जंगल कैट। पैर पे 2 स्ट्राइप दिखेंगे फ्रंट लेग पे। ये अगर गौर से आप देख पा रहे हैं तो अंदर जंगल कैट दिख रही है हमको। हमारे पास 6 हैं और इसमें हमने जो एनरिचमेंट करा, आप देखिए वहाँ पाइप रखा है, उसके अंदर लोग बच्चे देते हैं। ये लकड़ी का जमा है, इसके अंदर घोंसला बना है उनने, एक वहाँ कोने में घोंसला बना है, एक झाड़ के नीचे घोंसला बना है। तो इस तरह की चीज़ आप प्रोवाइड करो उनको कि वो उसको नेचुरल जंगल समझे, उनको लगता है कि जंगल है। ये जयकाल है, इसको श्यार बोलते हैं। हमारा वो कंफर्ट जोन है, तो खोदते हैं, अंदर जाते हैं, बच्चे देते हैं और प्रजनन करते हैं। तो
कंजर्वेशन ब्रीडिंग ये कराना है तो ब्रीडिंग के टाइम पे आपको ये जानना है कि ये आपका देखिए, ये हमारे सामने से जा रहा है जैकॉल। एनिमल रहता कहाँ पर है, पता क्या है, कितने बड़े ग्रुप में रहता है। भाई कंजर्वेशन ब्रीडिंग मतलब ये नहीं होता है कि आप अगर पहले से ब्रीडिंग कर रहे हो तो आपने 4 मेल और 1 फीमेल साथ में छोड़ दी कि यार बच्चे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको ये जानना है कि वो सॉलिटरी एनिमल है। सॉलिटरी एनिमल साथ में तभी आएगा जब उसको मेट करना है, मतलब वो 1:1 होना चाहिए। कोई चीज़ लायन में ऐसा नहीं कर सकते आप, लायन में एक ही जंगल है। उसके लिए आपने यहाँ पर जमीन पौधे लगा के, यहाँ पर तितलियाँ आ रही हैं, जंगल में भी तितलियाँ आती है, उनको लगता है कि सही है वो पौधा है। जैसे कोई जो एनिमल होता है जिनको मोमे के नाम पसंद है, तो कुछ लोग अपने जब उसके फूल गिरेंगे तो उसको लगता है कि ये रंग है, वो सेंसरी एनिमल स्मेल टेस्ट आई भी थर्ड रहता है आपका मॉनिटरी एंडिशमेंट। मॉनिटरी एंडिशमेंट में ये रहता है कि आपने आपके एक्सपोजर से लगाए। ये पैम सिवेट और टोडी कैट, यह एक नॉक्टर्नल एनिमल है। यही तो है, यही सिवेट है। हाँ, हाँ। ये जब कॉफ़ी बीन्स खा लेता है तो इसके जो अनडाइजेस्टेड कॉफ़ी बीन्स इसके पीसेस में से निकलती हैं और उससे वर्ल्ड की सबसे कॉस्टलीस्ट कॉफ़ी बनाई जाती है। ये हम देख रहे हैं बार्किंग डियर, ये ओमनीवोरस है। अमूमन हम आमतौर पर देखते हैं कि ये हर्बीवोरस होते हैं, पर ये ओमनीवोरस है। उसके पीछे चूहा भी दिख रहा है। ये हम नीलगाय देख रहे हैं। आराम फरमाती हुई नीलगाय। सुबह का मौसम ठंडा होने के साथ ही अब धूप निकल आई है, तेज धूप। हम जाते हुए चिंकारा देखने के लिए। चिंकारा गैजेला वेनेटाई हर्बीवोर एनिमल है। इसकी लाइफ स्पान 12 से 15 इयर्स होती है। चिंकारा का हैबिटेट, इसमें हम चिंकारा देख रहे हैं। ये चिंकारा, ये स्पीसीज एनिमल, फ्रेंडली नेबरहुड। हमने चिंकारा देखा, ये अडॉप्टेड एनिमल है इंदौर जू का। इंदौर जू में यह एक खास बात है कि हम एनिमल्स को अडॉप्ट भी कर सकते हैं। अडॉप्ट करने के बाद हमको उनका खान पान, जो भी फीडिंग मैनेजमेंट रहता है, उसमें हम इन्वॉल्व हो सकते हैं। कैप्टिविटी का, और जो नेचुरल हैबिटेट में वो खुद ही कर लेते हैं। ये हम देख रहे हैं मामोसेट, कैलिथ्रिक्स जैकस इसका साइंटिफिक नेम है। ओमनीवोरस एनिमल है। ये एक्सोटिक एनिमल है। ये छोटा सा एनिमल आप देख पा रहे होंगे, ये पॉकेट मंकी की तरह जाना जाता है। छोटा सा एनिमल। तो आप देख रहे हैं पॉकेट मंकी। ये रहा पॉकेट मंकी, थोड़ा क्लियर दिख रहा है इसमें। इसका मुंह तो मंकी जैसा ही है। कान काटने से बोलते हैं। ये देखिए छोटा सा एनिमल। और अच्छा देखने के लिए आपको इंदौर जू खुद ही आना पड़ेगा। ये देखिए मंकी, मंकी द मंकी। एक ही सिंग है। क्या मिलेगा यहाँ पे आगे हमको? ल्यूसिस्टिक ब्लैक बक है, वो अंदर की साइड आपको बैठे मिलेगी। अच्छा, ये देखिए ब्लैक बक देख रहे हैं हम। वो बीच में अंदर के अंदर। कितना सुंदर एनिमल है, इस बक से नाम से जाना जाता है। अंदर देखिए सर, अंदर केस है।
इसके हॉर्न्स की खूबसूरती आप देख सकते हैं, बहुत ही साइड से है ना, स्पाइरल फॉर्म में है। साइड वाले ये भी है, ऐसा क्यों? इसमें एल्बिनो भी है, कृष्ण मग बोलते हैं इसको, ब्लैक मृग। एंटीलोप सर्वी कैप्रा इसका साइंटिफिक नेम है। ये ग्रुप में पाया जाता है, ब्लैक बग। इसमें एल्बिनो भी है, जो आप देख पा रहे होंगे अलग कलर से है। अभी हमने देखा चिंकारा, ब्लैक बग। अब ये है नेक्स्ट रोजी पेलिकन, साइंटिफिक नेम हवा सील बोलते हैं इसको। यह एक माइग्रेटरी बर्ड है तथा झील तालाब के किनारों में पाया जाता है। सफेद रंग का पक्षी है। नर शारीरिक रूप से मादा से बड़ा होता है। ये देखिए, वीडियो में थोड़ा दिख रहा होगा, अच्छे से देखने के लिए आपको इंदौर जू प्रस्थान आगमन करना होगा। आप भी आए, अपने परिवार को भी लाइए। ये देखिए, और साथ में मास्क और सैनिटाइजर लाए, नहीं तो 200 रुपये का भुगतान करें। खूबसूरत शहर इंदौर, और उससे भी खूबसूरत वहाँ का जू, इंदौर जू। इसकी खूबसूरती देखते हुए बनती है। ये देखिए, पेंटेड स्टॉर्क, पेंटेड स्टॉर्क है। ये देखिए, साइंटिफिक नेम इसका है मायोटीना टिनोट्यूसेफेला। यह माइग्रेटरी बर्ड है। मिक्टेरिया ल्यूकोसेफेला। ये देख लिया, हम देख रहे हैं हिप्पोपोटामस। हिप्पो, पानी में डूबा हुआ हिप्पो। इंसान में देखो ये 20 से 30 साल हो सकता है। आप लेंगे ऊपर आएंगे, नीचे जाएंगे, सिंक होंगे, फिर कूदेंगे और फिर ऊपर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर कूदेंगे, फिर ऊपर आएंगे। ऐसे दरिया क्रॉस करते हैं। इनको तैरते नहीं आता, जाते नीचे जाके सांस रोकते हैं, कूदते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर कूदते हैं, फिर ऊपर। कलर क्या होता है? कलर क्या होता है? पिंक नहीं, हिप्पो का एक्चुअल कलर होता है ग्रे। ग्रे। और आप जो रेड कलर या पिंक कलर देख रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि हिप्पो की स्किन होती है सेंसिटिव, और सनलाइट से उसके स्किन पे क्रैक्स आते हैं। तो वो क्रैक्स ना आए, सन से पानी के बिना ही मर जाएगा। क्रैक ना आए इसलिए इनकी बॉडी से एक सेक्रीशन होता है, इसको ब्लड स्वेट बोलते हैं। तो आसपास में अगर पानी के अंदर बैठा, अगर आप पानी के ऊपर ही बात करें तो पानी से अंदर से आके आपका अटैक कर सकते हैं, अगर आप बैरियर ना हो। और इसको बोलते हैं मेंटल बैरियर। Now see, here is the crocodile, relaxing in the relaxing mode. See, the crocodile is in front, is at front. It's a habitat. ये अभी जो हमने पहले हिप्पोपोटामस देखा था, उसका ये इंफॉर्मेशन चार्ट है। ये सब क्रोकोडाइल देखते हुए वन्य प्राणियों के साथ छेड़छाड़ करना, खिलाना, चढ़ाना, पत्थर मारना वन्य प्राणी अधिनियम की धारा 38 के तहत दंडनीय अपराध है। यह बोर्ड लगा हुआ है, इसलिए छेड़छाड़ बिल्कुल ना करें। ये देखिए, ये है म्यूट स्वान, सिग्नस एलर। हर्बीवोर एनिमल है, लाइफ स्पैन है इसका 10 to 20 ईयर्स। WPA स्टेटस नील है, एक्सोटिक एनिमल है। देखिए सामने कितना सुंदर एनिमल, वह खुद की ग्रूमिंग करते हुए
उसका हैबिटेट देखिए कितना सुंदर है। ये म्यूट स्वान है, म्यूट स्वान, ब्यूटीफुल एनिमल, ओह सॉरी, ब्यूटीफुल बर्ड। ये बर्ड है। यह देखिए स्पॉटेड डियर है यहाँ पर, एक्सिस उसका साइंटिफिक नेम है, चीतल भी बोलते हैं। बहुत ही खूबसूरत एनिमल। ये स्नेक एजुकेशन का बोर्ड है, अवेयरनेस टॉक। ये 4 तरह के वेनेमस स्नेक्स दिखाए गए हैं। कहीं पर भी स्नेक निकलते हैं या ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां नहीं होना चाहिए, तो स्नेक रेस्क्यू कॉन्टैक्ट्स हैं इंदौर जू, ARPF इंडिया के, तो हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए घड़ियाल का हैबिटेट, सुंदर हैबिटेट है घड़ियाल का। वो देखिए कॉर्नर पे घड़ियाल रिलैक्सिंग मोड में, घड़ियाल्स गैवियलिस गैंगेटिकस है। ये रेप्टाइल है, सेकेंड लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल लिविंग क्रोकोडाइल्स। अभी देखने जा रहे हैं। ये रही वाइट पीकॉक, देखिए कितनी खूबसूरत है। ये जब पंख फैलाती है तो और भी खूबसूरत दिखती है। ये है यूरोपियन पोल कैट, साइंटिफिक नेम है मस्टेला प्यूटोरियस, कार्निवोर है। हाँ ये दिख नहीं रहा है, पर ये इंफॉर्मेशन के लिए काफ़ी है। पीजेंट्स, नन्हे पीजेंट्स। यह सिल्वर पीजेंट है, काफी खूबसूरत बर्ड। ये देखिए रेड कॉम है। इंदौर जू बहुत ही खूबसूरत। दिख रहे हैं गिद्ध, वल्चर, वाइट स्कैवेंजर और इजिप्शियन वल्चर है। न्यू फॉरन पैरेनपेट्रेस साइंटिफिक नेम है। ये देखिए ये हम स्नेक हाउस में एंटर होते हुए, ये इंफॉर्मेशन चार्ट है, पोस्टर है। यही है इंदौर जू का नया कंस्ट्रक्टेड वर्क। बाहर से काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया हुआ है। आइए हम अंदर चलते हैं। ये हम स्नेक वर्ल्ड में आ चुके हैं। ये हम ये रिप्रोडक्शन इन स्नेक्स हुआ है। स्नेक वर्ल्ड में हम आगे बढ़ते हुए, वाओ ये देखिए, ये हम देख रहे हैं सेकंड। ये है बर्मीज पाइथन। ये इंफॉर्मेटिव चार्ट में बर्मीज पाइथन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। कितना बड़ा है देखिए,
हाँ, इट्स ब्यूटीफुल। ये लग नहीं रहा है, कैमरे में पता नहीं लगेगा, लेकिन आप आकर देखेंगे तो ये हम देख रहे हैं बर्मीज पाइथन। ये इंफॉर्मेटिव चार्ट है बर्मीज पाइथन का, काफ़ी एट्रैक्टिव बनाया हुआ है। ये देखिए, कैमरे में नहीं दिख पाएगा ज़्यादा, पर ये जब आप आकर देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत दिखेगा, शानदार। नेक्स्ट स्नेक है कॉमन सैंड बोआ, एरिक्स कॉनिकस। 5 to 20 ईयर्स लाइफ स्पान है। ये है इंफॉर्मेटिव चार्ट। ये देख पा रहे होंगे आप। ये नेक्स्ट स्नेक है रेड सैंड बोआ। इसकी भी जो लाइफ स्पान है वो 15 to 20 ईयर्स है। ये देखिए, ये है रेड सैंड बोआ। बहुत ही अंदर बैठा हुआ है रेड सैंड बोआ। ये देखिए, स्नेक है। ये स्नेक है रसल वाइपर, वेरी पॉइजनस स्नेक है। इसका जो वेनम होता है वो हीमोटॉक्सिक होता है, टिश्यूज़ को डिग्रेड कर देता है। ये इंफॉर्मेटिव चार्ट है रसल वाइपर का। शानदार कार्निवोर, अपने इकोसिस्टम में ये टॉप प्रीडेटर्स में शामिल है। छोटे छोटे बच्चे घूमने आए हुए। नेक्स्ट स्नेक है कॉमन इंडियन कोबरा, साइंटिफिक नेम नाजा नाजा। इसका जो वेनम है वो न्यूरोटॉक्सिक वेनम है। अमूमन इसके काटने से या बाइट करने से कुछ ही सेकंड में एनिमल या ह्यूमन की डेथ हो सकती है। यह भी जो अपनी फूड चेन है उसमें टॉप प्रीडेटर्स में शामिल है। देख पा रहे होंगे, ये शानदार। ये है कॉमन इंडियन करेट। ये भी शानदार स्नेक। इंडियन करेट अंदर बैठा हुआ है। चेकर्ड नीलबैक, जीनोक्रोपिस साइकेटर, कार्निवोर। चेकर्ड नीलबैक। ये नेक्स्ट स्नेक हम देखते हुए बैंडेड रेसर। ये है बैंडेड रेसर, आर्गाइनोजीनिया फैसिकुलेटा, कार्निवोर। मोस्टली स्नेक्स या कहें ऑल स्नेक्स कार्निवोर्स ही होते हैं। बस उनमें जो क्लासिफिकेशन है वो वेनेमस नॉन वेनेमस का है। पाइथन्स नॉन वेनेमस हैं।
इसमें ग्रीनरी कुछ ज़्यादा ही है, इस वजह से हम स्नेक्स आसानी से नहीं देख पा रहे। ये दिख रहा है रेड स्नेक। ये देखिए रोम करता हुआ है रेड स्नेक, शानदार। ये रेड स्नेक कितना नजदीक से हम देख पा रहे हैं। ब्यूटीफुल क्रिएचर। ये देखिए जाता हुआ अंदर, काफी शानदार नजारा। और भी अंदर हैं ये रेड स्नेक, ये हमें काफी नंबर्स में दिख रहे हैं। रिलैक्सिंग मूड। ये देखिए साइड में हमको दिखता हुआ, ये हमने इसके पास से इसका वीडियो लिया, काफी शानदार। ये जो हमने स्नेक देखा उसका ये इंफॉर्मेशन चार्ट है। टायस म्यूकोसा इसका साइंटिफिक नेम है। ये है इसका इंफॉर्मेटिव चार्ट। वाह, ये हम नेक्स्ट आ गए बम्बू पिट वाइपर पर। ये है बम्बू पिट वाइपर, ट्राइमेरिस्यूरस टेंजिंगेरी। ये इजीली विजिबल तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम ग्रीन वाइन स्नेक देखते हुए, एलिट्यूला नेस्यूटा साइंटिफिक नेम है इसका। इसमें है ये मोनोक्लाइड कोबरा। इट्स ऑल्सो नॉट इजीली विजिबल। ये है बर्मीज पाइथन। ये हम स्नेक वर्ल्ड देख आए हैं। स्ट्रेच तो हमको दिख भी रहा है। उधर कैसवरी है, कैपेवरी, कैसवरी कैसवरी साउथ अमेरिकन, और ये ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रेलियन। ये देखिए ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रिच को देखते हुए। ऑस्ट्रिच अभी रांची जू से आई थी एनिमल एक्सप्रेस। स्ट्रूथ्रियो कैमिलस साइंटिफिक नेम है। ओमनिवोर बर्ड है। हाँ। हो सकता है कि अगर ऑस्ट्रिच और ईमू डरा फील करते हैं, हाँ। तो हो सकता है कि वो भागें। अच्छा अच्छा। काफी चांस है कि वो भागें, लेकिन अगर ईमू आपको, अगर उसको ऐसा फील होगा कि वो डर रहा है, तो ईमू सबसे पहले अटैक करेगा। अच्छा। ईमू बिल्कुल भी डिफेंस नहीं करता वो। इसमें है ये कैसवरी। ईमू और ऑस्ट्रिच हो सकता है डिफेंस में मोड में चले जाए। साइंटिफिक नेम कैसवरी, कैसवरी ओमनिवोर बर्ड। कैसवरी करेगा। ये हम आ गए एवियरी, बर्ड एवियरी, पक्षी विहार। काफी सुंदर न्यूली कंस्ट्रक्टेड रीजन है ये हमारा प्रिविलेज है कि हम इसके अंदर जा सकते हैं। काफी सुंदर बनाया हुआ पक्षी विहार।
एंट्री है यहाँ से। काफ़ी शानदार बनाया हुआ एवियरी। यहाँ पर सब साथ में रह रहे हैं, तो आप लोग को अब ये पूछना है कि ये साथ में कैसे रहते हैं। ये बाहर से आए तो ये क्लाइमेट में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, इनको बीमारियाँ लगती नहीं लगती तो किस तरह की बीमारी, क्योंकि आपके वेटरनरी फील्ड में जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन क्वेरीज हैं ये आंसर आपसे करेंगे। इसके अलावा कि अगर हमारे पास मेडिसिन गोइंग टू इनसाइड द एवियरी। Wow, what the inner view. Here aviary expert sir is with us. Okay, let everybody come, then I'll explain. Okay sir. Wow. So sorry, my name is Nandakishore. I'm an aviculturist, and my field of specialization is mainly cetaceans, parrots, but I also have experience with galliforms and scuturiforms. Right? So this is the only aviary in the world where you have birds ranging from 2 inches to 2.5 feet living together and breeding. It is a challenge to keep such varied sizes and varied species together because there's always a competition among them. So I'll explain to you the birds and the plants, and maybe a little bit after that, maybe once we leave, so we don't flog the pathway. This bird is called a diamond dove. It's an Australian species, the smallest of all doves. You can see the little white specks on the wing, which look like they're dark cement colored things, almost the color of his mask, your mask, more or less that color. Sir, we understood that these birds are in captivity. Yes. But other than these birds are very familiar With humans? Yes. Yeah, they are because they understand. See, now they understand that you see it is kind of puffing its lungs out. I'll try to show you even the dance. Here we have the smallest species in our aviary. It's called a zebra finch, again an Australian species. That's the female. The female has a teardrop near the eye. And they're monogamous. Sir, please repeat the species name. Diamond dove. Diamond. D-I-M-O-N-D, diamond. D-O-V, dove. White Park. Very beautiful place. This is actually how we do the feeding, though it is not maintained in the recent past because of rains. We actually, that's the way we feed our birds. We keep the feed underneath. But we also cover it with a little bit of hay and then we throw some seed as enrichment for our bird. Here, one significant part of enrichment. So when we have barks like this, we tend to throw seeds into that. So you'll see some of the barks have been stripped naked. That's because the birds tend to tear it open and then forage seeds. We also do a lot of foraging. So this is generally done in the morning. You can also see a number of trees around here. That's called Acacia samia. Kesa Shamia. And that is people and that is banyan. You can see that all three have been stripped naked. Acacia samia is mainly stripped naked because the leaves that you ask for. So you see that the tree is completely naked, just a little bit growing here and there. But the ones with the yellow, the orange cheek patches, the grey ones are the wild moths. You can also see a fawn mutation on top. Fawn mutation. The second one from the left. Yeah? It's neither yellow nor is it grey. Sir, they are na sir? Yeah. So here the thing is we have only boys. We don't want to breed them, so they're all single-sex birds. Right there, that's called a Nandai conure. Carnivore birds, sir. No, they're all vegetarians. Conure. Carnivore. And I'll show you the South American birds again. Wow. They are the biggest birds at the moment in this facility. We'll be getting another pair of macaws, which is called the green wing macaw, the red with green wings. Okay. And these birds, like you understand, there are two kinds of feathers in birds. One is the contour feathers, one is the down feathers. Okay.
The down feather you can see here. It doesn't like that. Hide the disease very well. If a bird comes to you and by the time it's sick and it's sitting flat or it's with its head behind, you almost write off the bird. The probability of bringing it back is very less. I'll also explain what we do in terms of their health and things like that. Sir, if the bird's neck gets bended or rounded, then Ranikhet could be one of the reasons, but it could also just be a mechanical damage. sir, now only you told the parameters of sickness or healthy birds. Sir, please repeat that. Tend to hide them. They look perfectly alright. So you'll see a bird sitting nicely, suddenly it'll just fall down and die. Then, so the first thing you check is you open the mouth and check the papillae. I'll call it the epiglottis, Yes, but sir. it's not the right terminology. And then if the papillae are fine, if it is healthy. If you have any cheesy development, then it could be. See, now if I rub this thing, I get white powdery down. Can you all see? You can see. So if you see this finger and this finger, and then I kind of. No, don't get restricted. Good boy. So you can see the powdery down. And UV light. So if you have an adult bird and then you shine UV light on it, the males will shine and the females won't. Okay? Yes, sir. And that is so that Sir, we these can. birds, We, all the birds have a ring for identification so that we know who the breeder is and also about the general health of the bird to identify each bird. Now we have these two birds which soon will become, we have two more on top and we are planning to get two more pairs. So if we have 8 birds, it's almost impossible to identify who is who unless you are the animal keeper on it. The beauty of this species is, you see the lines on its face, just like a fingerprint. It's unique for each specimen. any name given to? Correct. That they are constantly chewing on something or the other. So because they tend to nest in cavities in eucalyptus trees, so it is a adaptive camouflage because the bark is dark in color, and the females tend to fly around in the forest, and then the males tend to fly around and then get food for them. That's why they're green, because they fly on canopies. Now these are old world parrots, which means the feathers, I'll try to show you one up close, are not very well developed. They're still like fur, when you see it. And these are not monogamous, unlike most parrots. These are polygamous. So the females are like prostitutes. So the males hang around and then get food from random places. They feed the females, and then in exchange they get, they get to meet the female. But the beauty of the evolution in this species is the female can control the genetic material coming from the male. So if you study the eggs year after year, do DNA sexing, it's always one male which is mating, and then the offspring generally belong to them. So they have some method of, here you can see the monk parakeet really close. And inside you can also see some white color birds and some grey color birds, the really small ones. They're Java sparrows, again Indonesian species. So the grey ones are the nominate ones, and the albinos are the white ones. There are also budgies, but I'll try to show you budgies in a better place. We have a lot of ground-dwelling birds also, but they Sir, earlier these. because they tend to nest in cavities in eucalyptus trees. So it is a adaptive camouflage because the bark is dark in color, and the females tend to fly around in the forest, and then the males tend to fly around and then get food for them. That's why they're green, because they fly on canopies. Now these are old world parrots, which means subspecies called orange wing. Amazon parrot. Amazon parrot. They're from the Amazon River basin, and they're very good mimics. They tend to talk very well. There's a young boy. Sir, what's name, sir? I really don't know. I always leave it to my staff to name them. Here you have a Japanese quail. What kind of quality? Japanese quail. Japanese, the edible ones. These things people tend. You can see the male forming the nest inside.
repairing the nest. On top. Sir, Only bird that counts, only parrot that counts. only parrot birds. ये parrot है पर ये nest बनाता है. अच्छा. Here we have seen the only parrot which makes nest. Here we have the golden pheasant, the silver pheasant, we have some quails, things like that. But they tend to hide when they're not comfortable. There's the female of the silver pheasant. Sir, what's the name is? Sun conures. Sun The scientific name is Aratinga solitaris. Sun carnivore. Yes, sun conures. Again, South American. Sir, from where we have bought these from? India only, but they originate from Argentina, Peru, this South American side. But these are captive bred in India. Again, depending on the weather, if it is sunny and winter, we give them a lot of veg. So we have a lot of food and lentils and sandwich they can do. I'll take you on top and then we'll again come down. I'll submit this and everybody come. Wow. उनसे दूरी बनाए रखेगा मकाओ से Macau. सर बता रहे हैं उसके बाद सबसे We are seeing Macau. This is the African grey parrot. The Eclectus male. Sir, once again. Eclectus male. This was the bird I was talking about, where they're sexually dimorphic, dramatically dimorphic. The males are red. You can see the male sitting there. These are old. No, it'll bite. So these are old world parrots. They're they don't have any bonding between the male and female. Okay. Yeah, turmeric. Turmeric. Antiseptic. Oh. Yeah, I'll tell you. I'll explain you the protocols that we follow for all our birds, if you don't mind. Sir. Even African greys have down feathers, powdery down, wherein their beak and feet should be dusty. If they're shiny, like now it's eating the vegetable, so it is shiny. But if it is generally shiny, it's not a good sign. This we have to carefully observe these birds. Yeah, you need to understand the morphology of the bird before getting into, Yes, sir. all kinds of testing and things. वो बैठा है The female, unless you shine the UV light. Birds को क्या है? They can see visual differences. अभी जैसा ये सब एक ही जैसे हैं. तो इसमें मेल और फीमेल के बीच में उनको कैसा मालूम पड़ेगा? Because the genitally is inside, it's not like humans. Both looking the same. So how is that the pair doesn't become a lesbian or a gay pair? How is that the male always bonds with the male and female always, or the male and the female and female? Yes, sir. आप It's because they get female. जब आप जितेन तो males ले लो females will. So the birds can identify आगे से यार साइड से male sign करते हैं. हो गया सर अब देखो ले लिया जितेन प्लीज Okay. Now you can see the little green bird with a yellow head. यस सर That's a Bajrigar. बर्जीगर जी सर Bajrigar. It's an Australian small parrot. So you understand if you do painting, yellow and blue, when you mix, you get green. यस सर If you remove the yellow from that, you get a blue bird. So they're basically two genes. वाह You get a blue bird with a white head. You remove the blue, you get a completely yellow bird, like the ones fighting there. Yeah. देयर Okay. दैट ना सर So this, like how you have Drosophila, this is a great species to work to understand genetics. You have codominance, you have, I don't know, I forgot all the terminology. Yeah, all the nightmares in your genetics class. You have there. so we also forgot
2-3 बढ़िया बढ़िया We whistle before we feed. So what happens is, over a period of time, the bird understands that every time there's whistle, I get food. How do I know that the bird has understood that when I whistle, they get food? Again, you need to look at the behavior of birds. When they're scared or when they are angry, they sit very silent. Like the bird, they don't make any noise. If they're happy, if something whistles, the size of the mesh is very small. All the parrots tend to use the tree hollows or some place to kind of get in and form their nest. Here what is done is we put pots, and we put this nest. So the big birds like the conures, the macaws, the strays, the cockatoos can't come and harass them. But the these birds can fly in and out of this nest. It's not a problem. So that's why they understand that this is safe haven, and you can see all of them nesting. These are also sexually dimorphic. The male will have, above the beak you will have a little fleshy part. It's called the stare, C-E-R-E. And the males tend to have a blue color stare, and the females tend to have white to brown. White is when they're not in their estrus, and blue and brown when they are ripe for mating. So you will see that the males tend to sit on top of the cage and the females tend to sit inside. There you can see the same beak. I'll tell you all about what I do and why I do stuff. Sugar gliders, right? Yes, sir. Marsupials from Australia. Marsupial from Australia. So, okay, everybody just hear me out. Okay, now this is what is critical if you're going to be avian doctors. Very nice. very nice Mahab. We are at the end of the vlog and then we are going for Now the veterinary hospital is about to come. The lake. There is an elephant. हॉस्पिटल में एंटर होते हुए which we had treated in our Whitney College Hospital. Now it is in good health. Here we have owl. Wow, what a creature. It's also had been treated. काफ़ी बड़ी हो गई है तो आवाज़ दोनों आंखें बेचारे की ब्लाइंड है। थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो फिर अपन उसको बाटा है, चारा है, थोड़ी बड़ी हो जाएगी फिर अंदर छोड़ देंगे। ये लो। देख रहे हैं इसका नेम है राजा बाबू। Thank you, uncle. Thank you.
विजिट किया और सीखने को मिला। और अब हम लौट कर जाते हुए, ये हमारी बस खड़ी है, बस के साथ जाते हुए ये सब आ गए।